कोई रिश्तेदार आए और आप उनसे पूछो कि भैया आपको भूख लगी होगी, लाओ भोजन बना दें। अगर बेजका नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अभी अबयाल बुआ जहाँ तक खाए के आए हैं तो जानो इनको भूख नहीं लगी। और उनसे पूछो भैया आपको भूख लगी होगी, भोजन की व्यवस्था करें। वे कुछ इस हिसाब से कहें भूखा रान दो, खाना रान दो, छोड़ो, तो समझ जाओ इनको भूख लगी है, पर खूब तेजी से नहीं, हल्की हल्की भूख लगी है। और भोजन के बारे में पूछने पर अगर वो बिल्कुल चुप रह जाए, मौन रह जाए, कुछ ना बोले, तो माताओं बहनों भोजन बनाने में बिल्कुल देरी मत करना, क्योंकि उनको बहुत तेजी से भूख लगी, इसलिए चुपचाप रह गए। तो यही तो महाराज मौन बैठे हुए हैं। मैया बाछल समझ गए इनको भूख लगी है। आज अंदर से 56 प्रकार के भोग लेकर आई हैं मैया बाछल और महाराज के सामने रख दिए। कहा ये लो स्वामी जी भोजन कर लो। और आज महाराज जेवर सिंह भोजन करने के लिए जैसे पहला गिलास तोड़ते हैं, पृथ्वी माता पर चढ़ा देते हैं, और दूसरा गिलास माता गिरजा के लिए चढ़ा देते हैं। एक गिलास तोड़ा गाय के लिए खिलवा देते हैं, और जैसे चौथा गिलास तोड़कर अपने मुख में ले जाना चाहा, उसी समय उनको अपनी संतान की याद आ जाती है। महाराज जेवर सिंह की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, फपक फपक कर रोने लगे। हेलो स्वामी जी, मैंने आपके आंखों में कभी आंसू नहीं देखे हैं। आप भोजन कर रहे हो या आंखों से आंसू बहा रहे हो, क्या कारण है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? रानी किसी ने कुछ नहीं कहा है। आपको लग रहा है कि मेरे भोजन में कोई कमी है, कोई कमी नहीं मुझे है। यही लग रहा है। नहीं, आपके भोजन में कोई कमी नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। फिर कारण क्या है स्वामी, आप क्यों रोते हो? रानी आपको तो मालूम है, आज मुझे भोजन करते समय मेरी संतान की याद आ गई। काश मेरी संतान होती, मेरा बेटा होता, तो मेरे साथ में बैठकर मेरी थाली में भोजन करता, कितना आनंद आता। स्वामी बोलिए। आपके आंखों में आंसू जो बहते हैं, हाँ, उसकी तो अभागिन मैं हूँ। मैं अभागिन हूँ स्वामी। मेरी कोख पर पत्थर पड़े हैं, मैंने एक लाला लाली को जन्म नहीं दिया है। नहीं प्रिय, मैं कैसे मान लूं आपके अंदर दोष है? हो सकता है हमारे अंदर कमी हो। नहीं, इसकी तो पाप भागी मैं हूँ, जो मैंने आपके कुल में एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाया, जो आज आपका नाम रोशन होता, जो आपके कुल में एक दीपक जलता होता। स्वामी मैं क्या करूं क्या ना करूं? रानी आप कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ। बोलो स्वामी। हाँ हाँ बोलो। तुम मेरी एक बात मान लो। आप बताओ। मानोगे ना? मानेंगे, बताओ। मान लोगे? मान लेंगे, बताओ। तो एक काम करिए स्वामी। बताइए रानी। मैं तो आपके नाम को नहीं चला सकी, आप दूसरी शादी कर लीजिए। जो मेरी दूसरी बहन आएगी तो हो सकता है उससे आपका नाम चल जाए। रानी आप ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। आपको लग रहा है कि जो दूसरी पत्नी आएगी, तुम्हारी दूसरी बहन आएगी, हाँ, वो मेरा नाम चलाएगी? बिल्कुल। आपको नहीं लग रहा है? सुनो, कहो। अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो फिर तुम्हारा हाल, आपने अपने बारे में कुछ सोचा है? सुनो, तुम्हारा हाल क्या होगा? मेरा कुछ भी हाल हो, बोलो। मुझे इतना मालूम है, मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। केवल आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सुनो मेरी बात रानी। कहो स्वामी। कि प्यारी प्यारी शादी करके, आप कह रही हो दूसरी शादी कर लो? हाँ मैं तो कह रही हूँ। प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भरना शादी होगी। प्यारी
स्वामी। घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। और सुनो, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वह आती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वह आती है। सौत से मौत 100 बार बुरी, मौत से सौत 100 बार बुरी, छाती दिन रात जलाती है। और सुनो, फिर जिस घर में 2 नारी हो, उसमें 2 नाली बहती हैं। फिर जिस घर में 2 नारी हो, उसमें 2 नाली बहती हैं। दोनों 2 तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। आज इस प्रकार से कहा, देखो रानी, तुम दूसरे विवाह की जिद ना करो। नहीं, मेरी बात सुनो स्वामी। हाँ हाँ बोलो। देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, हाँ हाँ कोई गैर नहीं हूँ। मुझे मालूम है। देखिए, वो आंगन सूना होता है जिसमें एक पुत्र ना हो, वो मंदिर सूना होता है जिसमें एक दीपक जलने वाला ना हो, और वो नदी सूनी होती है जिस नदी में जलना हो। तो स्वामी, आप इतने बड़े राजा हैं और आज राजा उपकारी कोई नहीं है, आगे हमारा राज्य कैसे चलेगा? देखिए, तुम मेरी तरफ देख ले करो, देखो कराओ, देख रहा हूँ। देखो ऐसा है। हाँ बोलो। तुम शादी दूसरी कर लो, मैं खाना बनौती रहो करे, तुम्हारे चरणों दबा दो करे हैं। और जो मेरी बहन के लाला लाली है, बाके लाला खिलाउती रहो करे आंगन में। तुम मान ले मेरी बात, दूसरी कर ले हो। देखो रानी, हाँ, मैं दूसरा विवाह करने के लिए हाँ तैयार है, कही दे तैयार है। तैयार क्यों नहीं हूँ? मैं बताऊँ, मुझे एक बात याद आ गई है। कहा बताओ। देखो रानी, हाँ, एक सेठ जी थे, हाँ, आप लोग भी सुन लो, जिसके घर में 2 पत्नियां होती हैं। रानी, एक सेठ जी थे और उनके 2 विवाह हुए, 2 विवाह हुए और कुछ दिन तक तो एक साथ रहे, उसके बाद में बंटवारा हो गया। सेठ जी का बंटवारा हो गया किस तरह से? बड़ी सेठानी जो थी वो छत पर रहने लगी, ऊपर हैं, और जो छोटी वाली सेठानी थी वो नीचे रहने लगी। सेठ जी के समय का भी बंटवारा हो गया भैया। सेठ जी एक दिन और एक रात ऊपर रहते थे बड़ी सेठानी के पास, और एक दिन और एक रात नीचे रहते थे। ऐसे समय का बंटवारा हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक समय की बात है, रात्रि का समय था और सेठ जी ऊपर लेटे हुए थे छत पर। अचानक आधी रात के समय सेठ जी को लगी प्यास, सोते सोते लग गई प्यास है? प्यास लग गई। अब सेठ जी ने बड़ी सेठानी को उठाया, कहा सुनना रही हो, सुनो, जाओ मुझे प्यास लगी है, नीचे से एक गिलास ठंडा ठंडा जल लेकर आओ। चुप पर आओ, खुद पिया जाओ, मुझे तो नींद आ पाई है।
अब तुम्हें प्यासे ही लेटे हो, पानी नीचे पी के आप हो जाए, मैं ना जाए। सही कह रही हो, जब प्यास हमें लगी है तो हमको ही जाना होगा, तुम क्यों जाओगी? मैं कतई ना जाए। आज सेठ जी बेचारे निराश होकर जीने से होकर नीचे उतरे और जीना के पास में ही हैंडपंप लगा हुआ था, नल लगा हुआ था। तो अब एक हाथ से तो सेठ जी नल चला रहे हैं और दूसरे हाथ से पानी पी रहे हैं। अब देखो दो दो पत्नियां हैं कहने के लिए और पानी देने वाली एक भी नहीं। स्वयं नल चला रहे हैं और स्वयं जलपान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तब तक क्या हुआ? तब तक खट खट की आवाज, नल चलाते हैं तो खट खट होता है, खट खट की आवाज हुई तो नीचे जो छोटी सेठानी लेटी थी उनकी आंख खुल गई, जाग गई। कहने लगी कौन है नलपाई? जो नलपाई कौन रात में खट खट कर रहा हो? सेठ जी कान लगे कोई ना, चुप्पा सोए जाओ, चुप्पा हम ही हैं, हम सोए जाओ। तुम आओ। हाँ, छोटी सेठानी निकल के आई, कहने लगी सेठ जी आप, अरे आप अपने हाथ से नल चला रहे हो और स्वयं जलपान कर रहे हो, लाओ मैं चला दूं और तुम पानी पी लो। छोटी सेठानी नल चला रही और सेठ जी पानी पी रहे। तब तक क्या हुआ? ऊपर से आवाज आई, बड़ी सेठानी कहने लगी अजी का भाई पानी पी नहीं पाओ, अबे तक तो एक भैंसा पानी पी ले तो, और तुमने एक गिलास पानी नहीं पी पाओ। बड़ी सेठानी को चिंता है, ऊपर से आवाज मार दी। अब सेठ जी बेचारे जीना पे जैसे ही चढ़ने के लिए तैयार हुए, छोटी सेठानी ने पैर पकड़ लिया सेठ जी का। हाँ, कहा अब कहाँ जाओगे? 2 घंटे की बात है, यहीं विश्राम कर लो, आराम कर लो, 2 घंटे की बात है, कहाँ जाओगे ऊपर? तो छोटी सेठानी ने पैर पकड़ लिया और तब तक बड़ी सेठानी ऊपर से उठ के आए और नीचे हाथ बढ़ाया तो सेठ जी की चुटिया पकड़ में आई गई। ऐसे नीचे हाथ किया, बीच जीना पे सेठ जी खड़े हैं। सो बड़ी सेठानी ने नीचे ऐसे हाथ करो सो सेठ जी की चुटिया पकड़ में आई गई। अब छोटी सेठानी सेठ जी को नीचे पैर पकड़े खड़ी है। हाँ, बड़ी सेठानी कहें अजी का नीचे ही जा रहे हो, वे अपनी तरफ खींचे चुटिया पकड़ के ऊपर को, और छोटी सेठानी पैर पकड़ के वे अपनी तरफ खींचे, वे कहें अजी का ऊपर ही जा रहे हो। अब सेठ जी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आरा सो चले जीना पे। हाँ, अपनी तेरी तरफ खींचे। तब तक क्या हुआ? अचानक सेठ जी के घर में घुस गए 2 चोर। चोर घुस गए, चोरों ने सेठ जी की दशा देखी। सेठ जी को आरा से चल रहा है। सेठ जी ने जैसे ही चोरों ने देखा, अब चोरों को आ गई हंसी। सेठ जी की दशा को देखकर चोरों को हंसी आ गई, हंस गए, खिलखिल 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 हंसने लगे। अब चोर है फांसे हंसी, चोर को अगर हंसी आ गई तो जानो वो फंस गया। चोरों को हंसी आ गई, लोगों ने जान लिया, आवाज लगा दी, कहा चोर 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 चोर। लोगों ने दौड़कर चोरों को पकड़ लिया। पकड़कर भैया राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए, सिपाहियों ने कहा मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शरीफों के घर में घुसकर चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बताओ क्या चोरी की है? चोर कहने लगे भैया मैंने चोरी कुछ नहीं कर पाई, केवल इनके घर में घुस पाए थे हम, बस चोरी कुछ नहीं कर पाई। राजा ने सेठ जी से कहा अबे ये बताओ सेठ जी, ये चोरों ने तुम्हारे घर में चोरी कुछ नहीं कर पाई, केवल घुस पाए थे, बताओ इनको क्या सजा दी जाए? सेठ जी ने कहा साहब इंतजा पूछ लो इनको ब्याह बहु के नाए बहु है। राजा ने कहा अबे चोरों ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं हुआ? चोर कहने लगे हाँ साहब हमारा ब्याह है गो है। राजा ने कहा सेठ जी से कहा देखो इनका विवाह हो चुका है, आप कहना क्या चाहते हो, इनको क्या सजा दी जाए? सेठ जी ने कहा साहब हमारी तरफ से इनके लिए कोई सजा ना है, हमारी तरफ से यही सजा है कि इनको एक एक ब्याह और करवाए दो जाए बस। राजा ने कहा सुन
सुनो सेठ जी, ठीक है, चोरों से कहा सेठ जी की तरफ से तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम्हारा एक एक विवाह और करवा दिया जाएगा। दोनों चोर हाथों को जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे साहब चाहे हमें सूली पे चढ़वाए दो, चाहे गड्ढा खोद के गड़वाए दो, चाहे आरा से चिरवाए दो, हमें हर सजा मंजूर है, लेकिन हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे शादी के लिए तो लोग शादी का नाम ले दो बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमारा ब्याह हुए हैं, बहुत खुश। और तुम कहते हम विवाह नहीं करेंगे। बोले साहब सेठ जी को कुर्ता हटाए के देखो, रात भर इनको आराम से चलो जीना पे, सब पसुरियन से मांस छुट गए, इनकी दशा खराब हो गई, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। यही तो महाराज जेवर सिंह मैया बाछल को समझा रहे हैं। सुनो, बोलिए साचे